without you. गुड मॉर्निंग टू डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का आरएमटी ग्रुप में स्वागत है। आज हम लोग यूपी बोर्ड के फिजिक्स के चैप्टर 1 कूलॉम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, कूलॉम का नियम और वैद्युत क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, अगर क्लास 12 के फिजिक्स का वर्गीकरण किया जाए, मीन्स उसको छोटे छोटे खंडों में डिवाइड करके पढ़ा जाए तो पढ़ना आसान हो जाता है। तो इसीलिए हम इस क्लास 12 के फिजिक्स का वर्गीकरण कुल 5 भागों में करते हैं। पहले भाग को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्थिर वैद्युतिकी के नाम से जाना जाएगा। दूसरे भाग को मैग्नेटोस्टैटिक्स स्थिर चुंबकीय के नाम से जाना जाएगा। तीसरे भाग को ऑप्टिक्स प्रकाशिकी के नाम से जाना जाएगा। चौथे भाग को न्यूक्लियर फिजिक्स नाभिकीय भौतिकी के नाम से जाना जाएगा। और जो लास्ट पार्ट हमारा बनता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स अंकीय इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से जाना जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्थिर वैद्युतिकी के बारे में अध्ययन करते हैं, जिसके अंतर्गत हम कूलॉम का नियम क्या होता है, गॉस का नियम क्या होता है और संधारित्र क्या होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में अध्ययन करते हैं। फिर इसके बाद हम दूसरे पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, तो वहाँ पे स्थिर चुंबकीय के बारे में अध्ययन करते हैं और इसमें देखते हैं कि चुंबक क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, टाइप्स कितने होते हैं उसके, इन सब चीज़ों के बारे में अध्ययन किया जाता है। तीसरे पार्ट के अंतर्गत हम लोग प्रकाशिकी में पहुंचते हैं और प्रकाशिकी में देखते हैं कि प्रकाश क्या होता है, इसका अपवर्तन कैसे होता है, परावर्तन कैसे होता है, कोणांतरिक परावर्तन क्या होता है, लेंस क्या होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में अध्ययन करते हैं। इसके बाद जस्ट अगले पार्ट में हम लोग पहुंचते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स। तो वहाँ पे देखते हैं कि नाभिक क्या है, नाभिक में कौन कौन से मूल कण होते हैं और नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, हाइड्रोजन बम, परमाणु बम इत्यादि चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। लास्ट टॉपिक हमारा आता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसके अंतर्गत हम लोग ये देखते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, ट्रांजिस्टर्स कैसे बनते हैं, ट्रायोड वाल्व क्या होता है, डायोड वाल्व क्या होता है, बाइनरी नंबर्स क्या होते हैं, लॉजिक गेट्स क्या होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में अध्ययन करते हैं। प्यारे बच्चों, क्लास 8 तक हम लोग साइंस में केवल साइंस की एक बुक पढ़ते थे, ये नहीं पता होता था कि साइंस के पार्ट भी होते हैं। क्लास 9th में आते हैं तो बुक तो एक ही रहती है, लेकिन उसके 3 पार्ट अलग अलग हो जाते हैं, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान। लेकिन जैसे ही हम लोग क्लास 11th में आते हैं तो ये तीनों पार्ट एक बुक के रूप में हो जाते हैं। भौतिक विज्ञान अलग हो जाता है, रसायन विज्ञान अलग हो जाता है और जीव विज्ञान अलग हो जाता है। तो क्लास 12 में हम लोग पहुंच चुके हैं, वहाँ पे भौतिक विज्ञान पढ़ रहे हैं, तो भौतिक विज्ञान के भी कई पार्ट होंगे और इन सब में हम सबसे पहले वाले भाग को इलेक्ट्रिक साइंस वैद्युत विज्ञान के नाम से जानेंगे। तो हमको ये पता होना चाहिए कि ये वैद्युत विज्ञान क्या होता है। अभी तक तो हम लोग केवल ये जानते थे कि विज्ञान क्या होता है कि सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध, सुसंगठित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। लेकिन अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं तो वैद्युत विज्ञान के बारे में सोचते हैं, वैद्युत विज्ञान क्या है। नाम से स्पष्ट है कि इसमें वैद्युत लगा है, यानी हम इसमें विद्युत के बारे में ही अध्ययन करेंगे। तो इसके अगर डिफिनीशन को देखा जाए तो ये कहा जाएगा कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम आवेश तथा इससे संबंधित क्रियाओं के भौतिक उपयोग के बारे में अध्ययन करते हैं, वैद्युत विज्ञान कहलाता है। अब इसमें हम लोग ये देखते हैं कि आवेश है तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, दो आवेश होंगे, आवेश के प्रकार कितने होंगे, उनकी प्रॉपर्टी क्या होगी, अगर आवेश कहीं रखे जाएंगे तो उनके बीच की प्रॉपर्टी क्या होगी, इन सब चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे। लेकिन इलेक्ट्रिक साइंस को भी 2 भागों में बांटा जाता है। पहले भाग को बोला जाता है स्थिर वैद्युतिकी, जिसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नाम से जाना गया। दूसरे भाग को वैद्युत गतिकी कहा गया और इसको इलेक्ट्रोडायनेमिक्स कहते हैं इंग्लिश में। तो सबसे पहला पार्ट हमारा होता है स्थिर वैद्युतिकी। तो इसका डिफिनीशन अगर हम लोग नाम है स्थिर वैद्युतिकी, मीन्स यहाँ पे जो भी आवेश होगा वो स्थिर होगा। डिफिनीशन अगर हम लोग इसका देना चाहें तो किस प्रकार दे सकते हैं कि वैद्युत विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम स्थिर आवेश या यह कह लें कि स्थिर बिंदु आवेश और उससे संबंधित क्रियाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। यानी इस पार्ट के अंतर्गत आवेश हमेशा स्थिर रहेगा और उसके प्रॉपर्टी गुणों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। दूसरा पार्ट है वैद्युत गतिकी, इसको इलेक्ट्रोडायनेमिक्स कहा जाता है। अगर इसका डिफिनीशन देना चाहें तो वो भी डिफिनीशन यही से शुरू होगा कि वैद्युत विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम
गतिशील आवेश, इसमें आवेश क्या होगा, गतिशील होगा, वो गति करता रहता है, उसमें मूवमेंट होता रहेगा। यानी कि वैद्युत विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम गतिशील आवेश और उससे संबंधित क्रियाओं और उसके उपयोग के बारे में अध्ययन करते हैं, वैद्युत गतिकी कहलाता है। बच्चों आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो कंटिन्यू पढ़ाते चले गए, हम लोग नोट्स कैसे बनाएं, तो इसके लिए फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हर वीडियो का जो है कि नोट्स हम आपको लास्ट में PDF फॉर्मेट में प्रोवाइड करते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नई एनर्जी के साथ। थैंक यू।